तो क्या बात है। तो टू ऑल द डिटेक्टिव्स, टू ऑल द एजेंट्स आउट देयर जो भाई क्या कुछ करते हैं। So guys, मिर्ची 98.3 पर मैं आ गई हूँ राबिया। Let me tell you 5 to 9 you guys are mine and मेरे साथ साथ आज आपको पता ही है एक डिटेक्टिव ने आना था फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स, डिटेक्टिव नमन। और उनसे मेरी कल भी बात तो हुई थी और कल उन्होंने प्रॉपर ब्लैक मैजिक के ऊपर एक स्टोरी सुनाई थी जो कि ट्रू स्टोरी थी। आज बिफोर द स्टोरी मैं बस वेलकम करना चाहती हूँ डिटेक्टिव नमन को और उनसे ये पूछना चाहती हूँ डिटेक्टिव, आई ऑनेस्टली वांट टू आस्क यू कि कितना रिस्क इन्वॉल्व होता है आपकी लाइफ पे। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि आप कितनी सारी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होते हो, तो रिस्क जो होता है उससे हाउ डू यू डील विद दैट? जो लोग फील्ड में काम करते हैं, व्हेन अ पर्सन हैज ऑलरेडी बीन अ विक्टिम टू सम इंसिडेंट, तो हमारे लोग भी ऑब्वियसली विक्टिम बन सकते हैं उस केस में। इसीलिए हमें बड़ा डिस्क्रीटली काम करना होता है, बहुत कैलकुलेट रिस्क लेने होते हैं, अपने आइडेंटिटी को और अपने कवर को हमेशा प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है। हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम लोग जो है वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म रखें जहाँ पर हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं कि कल को कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम वी कैन फॉल बैक ऑन समवन देयर। क्योंकि जब आप एक काम को करते रहते हो काफी सालों तक तो यू गेट प्रोफेशनल इनटू इट, राइट। और जब आप प्रोफेशनल हो जाते हो तो आपको पता होता है कि आपको रिस्क कहाँ पे आने वाला है, राइट। तो आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। इसलिए एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोफेशन। हाँ रिस्की है बट देन इट इज आवर जॉब। आई नो, ऑफ कोर्स। ओके, सो आज जो आप हमारे को ट्रू स्टोरी सुनाने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन अ सुसाइड इन्वेस्टिगेशन और ये एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन है, ये आप बताओगे? बेसिकली इट इज नॉट अ मर्डर इन्वेस्टिगेशन, इट इज एन इन्वेस्टिगेशन वेयर इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ सुसाइड। जैसे कि आप पढ़ते ही होंगे कि कई फिल्म स्टार्स ने भी ऐसे सुसाइड कमिट किया है कि दे हैंग देमसेल्व्स एंड देन कितनी सारी उसमें थ्योरीज आई, उसमें अलग अलग एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशंस करी, तो एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी थ्योरीज जो हैं वो आती रही, चेंज नहीं हुई एंड इट लेड टू नो रिजल्ट। ठीक है, तो ऐसे केसेस हमारे पास भी बहुत आते हैं जिनको हम कहते हैं डीम्ड मर्डर केसेस। डीम्ड मर्डर का मतलब होता है कि ऐसा केस जो कि सुसाइड डिक्लेयर्ड हो, ठीक है, लेकिन उसकी फैमिली को ये लगता है कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। वाओ। तो टू ऑल द दिल्ली पीपल जो मेरे को भी सुन रहे हैं, ये डीम्ड मर्डर केस की ट्रू स्टोरी डिटेक्टिव नमन फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स हमारे को बताने वाले हैं आज इन अ वेरी शॉर्ट व्हाइल, सो यू गाइस नीड टू स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए चलो ठीक है, ये गाना ही सुन लो। एजेंट 983 और मिर्ची 98.3 पर मैं राबिया और मैं अकेले नहीं, मैं बात कर रही थी डिटेक्टिव नमन से फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स एंड हम बात कर रहे थे एक डीम्ड मर्डर केस का, राइट। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती, लेट्स मूव अहेड विद द स्टोरी। सो डिटेक्टिव नमन, स्टोरी में क्या हुआ? ये स्टोरी है एक ट्रैवल ब्लॉगर की, साहिल। ओके। नाउ साहिल के जो ब्रदर इन लॉ हैं वो हमारे पास आए। इज हाईली प्लेस्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्रैवल ब्लॉगर जो है, इसने 3rd फ्लोर से कूद के सुसाइड कर लिया था। जो उसके ब्रदर इन लॉ हैं उन्होंने हमें बताया कि हमें कॉल आया कि साहिल ने वहाँ उन्होंने सुसाइड कर लिया है। जब हम गए तो हमने देखा कि बॉडी नीचे है, डेड है। ही वॉज अ वेरी जॉली नेचर्ड पर्सन, राइट। और वो ऐसा पर्सन था जो किसी को भी पल भर में हंसा देता था। उसकी एक स्टडी गर्लफ्रेंड भी थी और उसके साथ भी उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। शी हरसेल्फ वाज शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो गया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से सिर्फ सुसाइड करने के 1 घंटा पहले ही बात करी थी। ऐसा क्या हुआ कि अगले दिन सारी दुनिया ही बदल गई। हमें बड़ा अचंभा हुआ। एक तो कोई रीजन नहीं था सुसाइड करने का। दूसरी चीज, जब आप बॉडी ऊपर से गिरती है, कोई भी आदमी कूदता है, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस नीचे जब बॉडी गिरती है, जब फॉल होती है, जितना डिस्टेंस होना चाहिए उससे ज्यादा डिस्टेंस था। ये तभी हो सकता है जब किसी ने बॉडी के ऊपर से फेंका हो जबरदस्ती। क्योंकि वो ब्लॉगर था तो ही यूज्ड टू ट्रैवल। उसने कई बार कुछ उस जगह के माफियाज के बारे में भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पब्लिश करी थी। उसका कई बार झगड़ा भी हुआ था उनसे, लेकिन वो हर बार इसलिए बच जाता था उनसे। जो उसके ब्रदर इन लॉ थे, ही वॉज अ वेरी हाईली प्लेस्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल। जब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करी तो हमें कुछ रिवीलिंग फैक्ट्स पता लगे। उसके फ्लैट का जो डोर था वो वाइड ओपन था, तो वहाँ पे एक छोटी सी बालकनी है जिसकी जो रेलिंग थी इट यूज्ड टू कम टिल योर नीज ओनली। जरूरी नहीं है कि सुसाइड हो, फॉल भी कर सकता है पर्सन। क्वेश्चन वही आता है कि
जो बॉडी थी वो काफी दूर थी। हाँ। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है कि अगर कोई फॉल भी करेगा तो इतनी दूर कैसे होगा? सो गाइस, इतनी सारी चीजें हैं, बॉडी का इतनी दूर गिर जाना और माफिया का केस, माफिया का इन्वॉल्व होना, विच इज अ प्रीटी सीरियस मैटर। एंड लेट मी टेल यू, ये ट्रू स्टोरीज है ऑन एजेंट 983। तो डिटेक्टिव नमन अभी हमारे साथ ही हैं फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स, एंड ये स्टोरी जो है बिल्कुल कंटिन्यू होने ही वाली है राइट हियर राइट नाउ ओनली ऑन मिर्ची 98.3। मैं राबिया, स्टे ट्यून्ड गाइस ऑन एजेंट 983। आज जैसे कि आपको पता है कि मेरे साथ साथ डिटेक्टिव नमन, जो कि हैं हमारे ब्योमकेश बख्शी के साथी फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स, वो हमारे से बात कर रहे थे एक स्टोरी की, एंड दैट स्टोरी वाज ऑब्वियसली अ ट्रू स्टोरी। वी आर टॉकिंग अबाउट डीम्ड मर्डर केस की। अब इन्होंने हमारे को ये तो बता दिया कि जो ट्रैवल व्लॉगर थे उनका ये सुसाइड हुआ था कि मर्डर हुआ था, इस चीज का पता लगाना था। वो माफिया का केस भी था, ही वाज इन्वॉल्व विद सम क्लैश माफिया के साथ भी। दूसरी चीज ये हुई थी कि जब उनकी बॉडी गिरी तो बॉडी का जमीन पर इतना दूर गिरना, ये सारी की सारी चीजें ही तो पता लगानी है अभी आगे क्या होना है। सो डिटेक्टिव नमन, ये बताओ कि आगे क्या हुआ? आगे हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता चला कि जो उसकी स्लीपर्स थी, हाँ जी, एक स्लीपर पीछे उतरी हुई थी, एक स्लीपर उससे आगे उतरी हुई थी। इट इज नॉट द नॉर्मल कोर्स। ये कैसे हो सकता है? हाँ। जब उसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश करी तो अंदर उसके रूम के ड्रग्स का कंजम्पशन और अल्कोहल का कंजम्पशन, दोनों चीजें हमें मिली। और अल्कोहल और ड्रग्स इज अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन। फिर हमने इस लड़के के बारे में इन्वेस्टिगेशंस करी फर्दर। उसके जो ना ड्रिंक करना और ड्रग्स लेना, ये उसकी आदत थी और उसको हेल्यूसिनेशंस होते थे कई बार ये करने के बाद। और कई फ्रेंड्स ने हमें बताया कि जब उसको हेल्यूसिनेशंस होते थे ऐसे, तो उसको ऐसा लगता था कि कोई उसके पीछे है, कोई उसके पीछे भाग रहा है, कोई उसके पीछे दौड़ रहा है, कोई उसको कैच करने की कोशिश कर रहा है, कोई उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, तो रन करता था। हमने उस थ्योरी को जब इस थ्योरी से रिलेट किया तो हमें पता चला कि जो डोर खुला हुआ था वो डोर भी ऐसे ही खुला हुआ था कि इट वाज स्प्रेड वाइड ओपन। ठीक है, अंदर कंजम्पशन भी प्रूव हो चुकी थी कि अल्कोहल की और ड्रग्स की कंजम्पशन साथ में हुई है। बिल्कुल ठीक है। एंड उसकी जो एक स्लीपर पीछे पड़ी थी और एक स्लीपर आगे पड़ी थी, उससे पता चला कि दैट ही केम रनिंग। उसको ऐसा लगा शायद कि उसका पीछे उसको कोई फॉलो कर रहा है, एंड ही जंप्ड ऑफ द बालकनी बिकॉज ही वाज इन द मोमेंटम ऑफ रनिंग। ठीक है, तो उसकी बॉडी वैसे भी आगे जाके गिरी, बट उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो रात के 12 बजे थे, बट उसकी डेथ सुबह के 5 बजे हुई। ओह माय गॉड, नाउ आई नो वेयर दिस इज गोइंग, बट कितनी सारी चीजें हैं। अब अगर 12 बजे ही फेल डाउन और डेथ उसकी लेट हुई, अब ये सब भी डिटेक्टिव नमन हमारे साथ ही है, वो सारी की सारी चीजें बताने वाले हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। सो एजेंट 983 पे ये जो सारी ट्रू स्टोरीज है आपको पता चलेगी। यू गाइस नीड टू स्टे ट्यून्ड। एजेंट 983 पे जो मेरे साथ जग्गा जासूस, जो मेरे साथ शेरलॉक होम्स, इन सब के भाई अभी हैं, यानी कि डिटेक्टिव नमन, जिनके साथ हमारी बात हो रही थी एक स्टोरी की, ट्रू स्टोरी की अबाउट अ ट्रैवल व्लॉगर। उनकी डेथ कैसे हुई, वॉज इट सुसाइड, वॉज इट मर्डर, बहुत सारी चीजें चल रही थी। अब उनमें हम स्टोरी के इस पॉइंट पे आ गए हैं वेर आई वॉन्टेड टू नो वन थिंग डिटेक्टिव, कि मैं जानना चाहती हूँ कि 12 बजे ही फेल डाउन, ठीक है, और 12 बजे से 5 बजे ये पता चला है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स कि उनकी डेथ हुई है। उन 5 घंटों में किसी ने देखा नहीं क्या इन्हें, इस ट्रैवल ब्लॉगर को? ये आप मुझे बताएंगे। व्हाट हैपेंड राबिया, जब हम इस इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो हमें जो है बड़ा खटक रहा था कि लाइक हाउ कम इज इट पॉसिबल कि कोई पर्सन ऊपर से गिरे, ठीक है, और वो क्रॉल भी कर पाए। तो हमने वहाँ पे लोकल डॉक्टर से और जिस पर्सन ने उनका पोस्टमार्टम किया उनसे बात हुई हमारी, ठीक है। तो द व्यू दैट वी गॉट वाज दिस कि व्हेन ही जंप्ड, राइट, तो वो जब जंप किया उसने तो वो नीचे गार्डन था, बेसिकली हैड फॉलन डाउन इन द गार्डन, तो इट वाज नॉट अ हार्ड सरफेस, राइट, इट वाज अ सॉफ्ट मड वेयर ही हैड फॉलन डाउन। ठीक है, तो जो सॉफ्ट मड जब उसने गिया तो इम्पैक्ट जो था हार्ड सरफेस से कम आया, इसलिए ही कुड क्रॉल हिमसेल्फ। और गार्ड भी उसको इसलिए नहीं देख पाए रात को क्योंकि एक तो रात थी, सेकेंडली बम्प की आवाज नहीं है बिकॉज इट वॉज नॉट अ हार्ड सरफेस। ठीक है, तो इट वॉज सॉफ्ट सरफेस, तो आवाज थोड़ी सी दब गई। और जब उसने क्रॉल किया तो जो गार्डन की झाड़ी थी, ठीक है, वो झाड़ी के पीछे को जाके उसकी बॉडी जो है वहां पे जाके उसकी डेथ हुई, राइट। सो
somehow it was hidden. तो बेसिकली बहुत सारे कोइंसिडेंसेस वन आफ्टर द अदर हो रहे थे जो कि नहीं इन अ वे होने चाहिए थे. तो डिटेक्टिव नमन फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स हमारे को अब इस स्टोरी का कंक्लूजन बताएंगे कि फाइनली हुआ क्या. मैं राबिया ये बता दूं आप सबको जाते जाते कि आप सबके साथ अभी तो ढेर करनी है बातें. ऑल्सो केसरिया. अब देखो जी, आप सबको पता ही है कि आज एजेंट 983 पे आपकी जो कुड़ी है वो एक मुंडे के साथ भी, एंड दैट पर्सन इज शेरलॉक होम्स के बिल्कुल साथी हैं, है ना जी. तो ये जो शेरलॉक होम्स के साथी हैं, ये जो डिटेक्टिव नमन है, इनके साथ हमारी स्टोरी चल रही थी अबाउट अ ट्रैवल व्लॉगर जिनका पता नहीं कि डीम्ड मर्डर केस था, सुसाइड था, मर्डर था, एग्जैक्टली क्या था. तो अभी बात हो रही थी कि वो जहां भी जाते थे उनके कभी कभी एक दो बार पॉलिटिशियंस के साथ, माफिया के साथ अनबन हुई है. और उसके आगे की जो स्टोरी है वो डिटेक्टिव नमन हमारे को बताएंगे. सो सर, हमने वहाँ के जिस माफिया के अगेंस्ट उसने आर्टिकल्स लिखे थे उस माफिया के अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन करी. अब हमने इन्फॉर्मर्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशन जेन करी, तो हमने जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन माफिया के अगेंस्ट करी तो हमें उनका कोई रोल नजर नहीं आया. ठीक है, वहाँ पे हमने सारे सीसीटीवी कैमरास चेक किए थे उस एरिया के, उस सोसाइटी के. सीसीटीवी कैमरास चेक जितने भी एरियाज में लगे हुए थे उसमें हमें पता लगा कि कोई भी ऐसी एंट्री नहीं थी उस सोसाइटी में जो एंट्री किसी स्ट्रेंजर की एंट्री हो जिसको लोग आइडेंटिफाई ना कर पाए हों. ऑल द एंट्री रजिस्टर्स वर थॉरली चेक्ड. जितने भी इनकमिंग थे लोग और आउटगोइंग थे उनकी सबकी वेरासिटी चेक हुई उस दिन की. ये चेक हुआ कि क्या वो वाकई में किसी न किसी के यहाँ बुलाए गए थे या वो जो लोग थे वो वहाँ के खुद रेजिडेंट्स थे या नहीं थे. और जितने भी लोग सीसीटीवी में आए उन सब की ऑथेंटिसिटी हमने चेक करी कि उनका जेन्युइन पर्पस था उस सोसाइटी में आने का या नहीं. तो हमें पता लगा कि वो सब कुछ जेन्युइन था. तो बट जब आपने हमारे को थोड़ी देर पहले बताया था कि 12 बजे ही फेल डाउन और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टू दैट और 5 बजे उनकी डेथ हुई, तो ये जो 5 घंटे का टाइम गैप था इसके बारे में क्या होने वाला है ये हमारे को डिटेक्टिव नमन थोड़ी देर में बताएंगे. फॉर दैट यू गाइज नीड टू स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन मिर्ची 98.3. एजेंट 983 चल रहा है और कुछ टाइम चलेगा विद मी राबिया. स्टे ट्यून्ड गाइज. गाइज, एजेंट 983 पे जो टूरू स्टोरी आपको अभी हमने बताई है विद डिटेक्टिव नमन ऑफ कोर्स, जिन लोगों ने अभी बीच में ट्यून इन करा है, इट वाज बेसिकली अ डीम्ड मर्डर केस जिसमें ये पता चला कि एक्चुअल में सुसाइड ही कमिट हुआ था ड्यू टू ड्रग्स. सो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज केस है. एंड नमन, आप ये बताओगे कि क्या प्रिकॉशंस ली जा सकती है इसको अवॉइड करने के लिए? दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज केस. दिस इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर व्हिच हैपेंड ड्यू टू ड्रग्स. राइट, इसमें अगर मैं सिर्फ इस स्पेसिफिक केस की प्रिकॉशन बोलूंगा तो मैं ये बोलूंगा पीपल शुड नॉट फॉल इनटू ड्रग्स. राइट, इट्स अ ट्रैप. राइट, बट स्टिल पीपल डू इट टू एनहांस देयर मूड्स. राइट, और मूड टेम्परेली एनहांस हो जाता है बट आखिर में उनको रियल वर्ल्ड में वापस आना ही पड़ता है. और जब वो रियल वर्ल्ड में वापस आते हैं, ठीक है, देन दे स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड. राइट, बिकॉज जो एकदम हाई पॉइंट से और आप एकदम रियल वर्ल्ड में आके लो पॉइंट पे आते हो वो आप उसको बियर नहीं कर पाते, देन यू नीड इट अगेन एंड यू नो इट बिकम्स एडिक्शन. Right, so I would urge people not to take drugs. It's very lethal. Right, it can be lethal in many ways. बंदे ने अपनी जान ले ली यार, और देखा जाए तो ड्रग्स के चक्कर में. Yes. तो ये तो बिल्कुल we all should avoid. और ऐसे केसेस ऐसा नहीं है कि नहीं होते जिसमें पर्सन को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया हो या एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया गया हो और उसने वो एक्चुअली में एक्सीडेंट या सुसाइड ना हो. ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें एक्चुअली में वो इन्वेस्टिगेशन हैज रिजल्टेड इनटू अ मर्डर इन्वेस्टिगेशन रादर देन अ सुसाइड इन्वेस्टिगेशन. एग्जैक्टली. राइट, बट देन दिस केस वाज अ केस जिसमें ना वो बेसिकली सुसाइड डिक्लेयर था बट इट वाज नॉट अ मर्डर, इट वाज समथिंग एल्स ऑल टुगेदर.